संस्कारधानी जबलपुर में प्रतिवर्षानुसार देवादिदेव महादेव जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग हैं, ऐसे भगवान गुप्तेश्वर नाथ का जो महाशिवरात्रि महापर्व आगामी 26 तारीख को होना है, उससे पूर्व त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो हमारे सेवा समिति के द्वारा रखा गया है, उसमें जो भगवान का क्षरण हो रहा है, अनेकों वर्षों से सभी जगह आप सभी चर्चा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और बहुत से भक्तों का आग्रह भी हुआ था 2007 से लेकर के बीच में कंटिन्यू। कई लोग के मैसेज आते थे, कई डायरेक्ट भी बोलते थे कि महाराज जी ये मूर्ति क्षरण हो रही है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होंगी। और फिर कुछ कलेक्टर साहब और वैज्ञानिकों के द्वारा भी इसमें प्रतिबंधन का स्वरूप बना, तब से अंदर गुफा में जाना प्रतिबंधित किया गया था कतिपय कारणों से। और फिर भी महाशिवरात्रि और सावन मास के अंतिम सोमवार में सभी भक्त जाते हैं। अब विचार ये चल रहा है कि यदि भगवान का कोई आवरण कर दिया जाए चांदी या स्वर्ण से जैसा भी, तो क्या ये सुरक्षित रहेंगे। उसी संबंध में जब चर्चा हुई और लगभग तय हुआ कि यदि अपन भगवान का चांदी के साथ में आवरण करते हैं, क्योंकि चांदी जो है श्वेत धातु है और चंद्रमा मनसो जात सचो हो सूर्यो अजायता, चंद्रमा का स्वरूप है चांदी और भगवान शिव के माथे पर होती है चंद्रमा का स्वरूप है। तो शीतलता को देखते हुए वैज्ञानिकों के आधार पर भी, और तब जो कि अन्य ज्योतिर्लिंगों में भी जहाँ जहाँ नागेश्वर में है, महाकाल में है और भीमाशंकर में, सभी जगह लगभग अभी व्यवस्था की गई है। उसी तारतम्य में ही इस वर्ष हम लोगों का चिंतन चल रहा था, और तभी भगवान भोलेनाथ के जो हमारे अनन्य भक्त हैं, क्षेत्रीय पूर्व पार्षद भी पंडित द्वारका मिश्र जी, जिनको कि भोलेनाथ ने ही अपना कुबेर बना रखा है, तो संपन्न है, सब कुछ है, ईश्वर की कृपा है ये। तो उनसे जब चर्चा हुई तो वो एक ही बार में सहर्ष तैयार हो गए कि हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और वही भगवान का रजत आवरण परसों 24 तारीख को भगवान को संध्या 4 बजे सभी हमारे नगर के साधु संतों, महात्माओं के और प्रतिष्ठित जो मित्रगण होंगे, सभी की उपस्थिति में भगवान को ये चांदी का आवरण अर्पित किया जा रहा है। और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के लिए मैं सभी भक्तों से निवेदन भी कर दूं, अपील भी कर दूं कि प्रतिवर्षानुसार भगवान का गर्भगृह आप सबके लिए वैसे ही खुला रहेगा कि आप जाएं और अपने हाथों से अर्चन पूजन करें। सभी लोग थोड़ी सा शांति व्यवस्था बना करके, और आप सब भक्तों के आगमन के लिए ही भगवान से वो तैयार हैं, तो यदि भीड़ भी होती है तो उसमें थोड़ी सी शांति बना करके, क्रमबद्ध होकर के, और हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे, हमारे जो पुलिसकर्मी होंगे, उनका साथ आप सहयोग करके और अभी अपने भक्तों को दर्शन कराएं, आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। अलख निरंजन। बीच में ऐसा महसूस हुआ सभी को, आने वाले श्रद्धालुओं को और महाराज जी को, कि इस मूर्ति में जब क्षरण रोका जाए, तो आप लोग जानते हैं जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाज्योतिर्लिंग में चांदी का अलंकरण जो है वो किया गया, उसने चांदी का पूरा, जैसे भगवान भोलेनाथ हमारे हैं, सेम उसी की रूप में पूरा चांदी को उनको ढका जाएगा, ऊपर चांदी की लगाई जाएगी। महाराज जी ने इसके लिए द्वारका मिश्रा जी को बुलाया, सकते हो, ये काम आपको करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ का कृपा रही, बताया गया कि लगभग 11 से 12 किलो चांदी इस कार हेठ लग रही है, उससे भगवान भोलेनाथ का लगभग 4:30 बजे से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होगा और 6 बजे से उसकी पूरी तैयारी के साथ में जबलपुर से कार्यक्रम संपन्न होगा। उसी तर्ज में 25 तारीख को भगवान गुप्तेश्वर भोलेनाथ की शादी के जो प्रारंभिक कार्यक्रम चरण है, मंगलाचरण, वो 25 तारीख चौथ में 12 बजे से स्वामी जी के आदेश में और निर्देश में स्वयं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा, और अभिषेक के साथ ही अर्चन के लिए, पूजन अर्चन के लिए खोल दिया जाएगा। आज अभी केवल साल में 2 बार, और सावन में 30 सोमवार। इसके अलावा बाकी बाहर से ही हमने व्यवस्था करी है कि जलार्पण आप कर सकें, ठीक है। और बाकी धार्मिक महत्व के लिए हम महाराज से निवेदन करेंगे, आप धार्मिक महत्व के लिए कुछ आप सबको विदित है और आपको इसी उनके निर्देश पर आयोजित विगत 10 से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने एक सर्वे किया और सर्वे ये किया कि इसको संरक्षित कैसे। कृपया
हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।